हेलो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि एक्टिव पैसिव का टॉपिक चल रहा था। आज एक्टिव पैसिव का लास्ट टॉपिक चलेगा इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है पहले हम ये जान लें। इम्पेरेटिव सेंटेंस में 3 तरह के सेंटेंस आते हैं: ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्टेड। इम्पेरेटिव सेंटेंस की पहचान ये होती है कि हमेशा वर्ब से स्टार्ट होता है। जैसे ओपन द डोर, सिट डाउन, गो अवे, तो हमेशा वर्ब से स्टार्ट होता है। और जो ऑर्डर वाले सेंटेंस होते हैं उसको तो हम लेट से बना लेते हैं, उनकी पैसिव वॉइस। देखिए उसका फॉर्मेट क्या होता है। उसका फॉर्मेट होता है आपका लेट प्लस ऑब्जेक्ट बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जैसे अभी हमने बोला कि ओपन द डोर, मान लीजिए ओपन द डोर, तो ये आपका वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं होता इसमें। तो सबसे पहले हमको लेट लाना है, लेट, फिर आपका ऑब्जेक्ट द डोर, फिर बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपेंड। अगर यही सेंटेंस ऐसे आ जाए, डू नॉट ओपन द डोर, तो हम करते क्या हैं, पैसिव वॉइस बनाते टाइम डू को हटा देते हैं और नॉट का यूज़ हम ऑब्जेक्ट के बाद करते हैं। तब आपका ऐसे बनेगा, लेट द डोर नॉट बी ओपेंड। ये आपका हो गया। अब अगर मान लीजिए यही सेंटेंस इस तरह से आ जाए, यही सेंटेंस इस तरह से आ जाए, प्लीज़ ओपन द डोर, तो प्लीज़ लग गया, तब तो ये रिक्वेस्ट हो गई। और रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस हम इस तरह से बनाते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू। उसके बाद रिक्वेस्ट करने वाले जो भी वर्ड होंगे, प्लीज़, काइंडली, सर, वो हम हटा देंगे और जो भी रिक्वेस्ट होगी वो हम यहाँ जोड़ देंगे, ओपन द डोर, मतलब यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। इसी तरह अगर कोई एडवाइस वाले सेंटेंस आते हैं तो उनको भी हम इसी तरह बनाते हैं, यू आर एडवाइज्ड टू, और जो भी एडवाइस होगी हम यहाँ लिख लेंगे। यही 3 रूल हैं। अब इस पे बेस्ड हम 2-4 एग्जांपल कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। ये एग्ज़ाम्पल हैं, चलिए शुरू करते हैं।
सबसे पहले सेंटेंस है पोस्ट दिस लेटर, तो ये आपका वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। इसको हम लेट से ही बनाएंगे, लेट दिस लेटर, फिर बी वर्ब की थर्ड फॉर्म पोस्टेड। इसमें हम डू को हटा देंगे, लेट द बर्ड नॉट बी किल्ड। इसमें भी वही करेंगे, लेट राम नॉट बी अब्यूज्ड। ये रिक्वेस्ट वाले हैं, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, और गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर आप ऐसे ही पूरा उतार देंगे और इस प्लीज़ को हटा देंगे। यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ड्रिंक मिल्क एवरीडे, ये आपका एडवाइस है, तो यहाँ पर आप लगाएंगे यू आर एडवाइज्ड टू, और ये ड्रिंक मिल्क एवरीडे ऐसे ही जोड़ देंगे, यू आर एडवाइज टू ड्रिंक मिल्क एवरीडे। ये भी एडवाइस है, तो यू आर एडवाइज्ड टू ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, आप ऐसे ही जोड़ देंगे। काइंडली हेल्प मी, ये आपका रिक्वेस्ट है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, काइंडली को हटा देंगे, हेल्प मी इसी तरह जोड़ देंगे। इम्परेटिव सेंटेंस ये आपका कंप्लीट हो गया। कुछ बच्चों ने इंट्रोगेटिव सेंटेंस की प्रॉब्लम शेयर की थी, वो भी कर लेते हैं, फिर इस टॉपिक को क्लोज करेंगे, फिर नेक्स्ट टर्न पर कोई नया टॉपिक शुरू करेंगे। चलिए यही बता, What do you do? What are you doing? Who taught you English? Do you know मीना? ठीक है, तो चलिए देखिए इस सेंटेंस देखिए, व्हाट डू यू डू। यहाँ पे ये डू जो है आपका हेल्पिंग वर्ब है और ये वर्ब है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है। तो क्वेश्चन वर्ड तो अपनी जगह पर रहते हैं, और इस डू या डस की जगह हम इज एम आर लगाते हैं, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगाते हैं। ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम यहाँ सिंगुलर ही मान लेंगे, यानी इज लगा देंगे। फिर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म बना दीजिए, डन बाई, फिर आपका सब्जेक्ट यू। इसी तरह सेम ये भी बनेगा, वॉट ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम यहाँ इज मान लेंगे, फिर आप आई एन जी हटा के पहले बीइंग लगा लीजिए, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म डन बाई सब्जेक्ट बाई यू। हु जो वाले जो सेंटेंस होते हैं इनका ऑब्जेक्ट बनता है, यानी बाई हुम। जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बाई लगा के इसका हु का हुम होता है, लेकिन क्वेश्चन वर्ड अपनी जगह पे होने की वजह से हम यहीं पर इसका बाई हुम कर देंगे, बाई होम। क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो हम वॉज या वर लगाते हैं, तो यू को जब हम लाएंगे तो इनके लिए वर हो जाएगा, बाई हुम वर यू। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यही होती है, टॉट इंग्लिश। इसमें आप मीना को आगे लाएंगे तो डू या डस की जगह तो इज एम आर होता है, इज मीना। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, नो की थर्ड फॉर्म होती है नोन, और नो के साथ हम बाई का यूज़ नहीं करते हैं, तो इज मीना नोन टू लगा देते हैं, टू यू। इसी तरह किसी को और भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो शेयर कर सकता है, जैसे इन लोगों ने किया है। अब नेक्स्ट टर्न पर हम कोई और नया टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है।